बसीते मुसलमान कि हम उन मजलूमों के साथ खड़े हों, उनकी सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक नहीं बल्कि उनकी अस्करी और जिस हद तक इमदाद की जा सकती है वो हमें करनी चाहिए। ये जुल्म रुकता नहीं है, ये आगे फैलता है। और आज अगर गजा के बच्चे शहीद हो रहे हैं, वहाँ की खवातीन, वहाँ के बुजुर्ग अगर शहीद हो रहे हैं, वहाँ की जो स्कूल हैं, वहाँ की जो हस्पताल हैं वो गिराए जा रहे हैं, तो ये जुल्म आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं स्मार्ट व्यू। नाजरीन, इस वक्त हम कसूर शहर में बल्दिया चौक में मौजूद हैं। यहां से जमात इस्लामी की तरफ से गजा मिलियन मार्च का आगाज़ किया जा रहा है और यहां से कसीर तादाद में लोग लाहौर की तरफ रवाना होंगे और लाहौर में एक बहुत ज़्यादा इनका गठ जोड़ है और फ़लस्तीनियों के लिए पैगाम है और इसराइल की जो बर्बरियत और जुल्म सितम है उसके खिलाफ पैगाम देने के लिए यहाँ से कसूर से बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पीपी 177 के उम्मीदवार जमात इस्लामी के चौधरी अनीब अफजल छीना साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके आज की रैली का क्या मकसद है, क्या इनके ख्यालात हैं, फलस्तीनियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप यहाँ से बहुत कसीर तादाद में यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं गजा मिलियन मार्च के हवाले से, तो आपका क्या आज का मकसद है? जी, आज जो जमात इस्लामी की क़यादत में कसूर से ये काफ़िला रवां दवां है, ये इंशाअल्लाह अपना लाहौर में मिलियन मार्च को ज्वाइन करेगा। और ये पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहती है कि दुनिया के सारे जालिम इकट्ठे हो चुके हैं और वो जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है उसकी खुल के हमायत का ऐलान कर दिया उन्होंने। तो ये मुस्लिम उम्मा की पे फ़र्ज़ भी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है बसीते मुसलमान कि हम उन मजलूमों के साथ खड़े हों, उनकी सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक नहीं बल्कि उनकी अस्करी और जिस हद तक इमदाद की जा सकती है वो हमें करनी चाहिए। और ये हमारे हुक्मरानों को अब होश के नाखून लेने होंगे, ये जुल्म रुकता नहीं है, ये आगे फैलता है। और आज अगर गजा के बच्चे शहीद हो रहे हैं, वहाँ की खवातीन, वहाँ के बुजुर्ग अगर शहीद हो रहे हैं, वहाँ की जो स्कूल हैं, वहाँ की जो हस्पताल हैं वो गिराए जा रहे हैं, तो ये जुल्म आगे बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम जालिम जो हैं वो अमेरिका की सूरत में हो, फ्रांस और इटली की सूरत में हो, कनाडा और इसराइल की सूरत में हो, वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं। और वो सिर्फ बयानात की हद तक नहीं बल्कि अस्करी इमदाद दी जा रही है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमास का कि जिन्होंने जहाद को जिंदा रखा और ये मज़ाहमत की जो पॉलिसी है जो पिछले 70 साल से जारी है उसको जारी और सारी रखा और बड़ी हिम्मत के साथ वो लोग अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और वहाँ के लोगों की हिफाजत में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा फरीज़ा है, हमारे हुक्मरानों को, हमारी अफवाज को उनके शाना बशाना खड़े होना चाहिए, उनकी अस्करी इमदाद करनी चाहिए और इस जुल्म को रोकना चाहिए। जी सर, आपने बात की कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। हम वीडियोस में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। आज हम अगर उनको देख के खुश हो रहे हैं या खुश फहमी का शिकार हैं कि ये बुरा वक्त हम पे नहीं आ सकता, उम्मत मुसलमान सारी सोई हुई है, आपका क्या पैगाम है उम्मत मुसलमान को? क्या हम उनके हक में बाहर नहीं निकल सकते? देखिए ये बड़ी काबिल अफसोस बात है, ओआईसी का जो अजलास हुआ है, अरब लीग का जो अजलास हुआ है, महज वो बयानात की हद तक रह गया है। और ये तो ऐसे जैसे लग रहा था जैसे कोई प्री प्लान करके इस एक फोरम को दुनिया को दिखाया गया, बल्कि उन तागूती कुव्वतों को दिखाया गया है कि ये फोरम किसी काबिल नहीं है और ये फोरम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लेने नहीं जा रहा। तो ये मेरे ख्याल में जो चंद एक ममालिक हैं जो इस हमीयत का और गैरत का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको एक साथ मिलके फलस्तीन की, गजा की हमायत के लिए खड़े हो जाना चाहिए और बड़ी दलेरी के साथ खड़े होना चाहिए। अल्लाह हमारे साथ है, हम हक पे हैं और जो जालिम का साथ देता है वो बहुत जल्द मिट जाता है और मजलूम के जो साथ खड़ा होता है आखिरत भी उसकी है और दुनिया भी उसकी है। तो हमें दलेरी के साथ हमारी अफवाज को, हमारे हुक्मरानों को ये फैसला करना चाहिए और गजा के मासूम बच्चों का, गजा के मासूम शहरियों का साथ देना चाहिए। अच्छा सर, आप कसूर से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से औरतें हमने देखी हैं, बच्चे देखे हैं, नौजवान देखे हैं, बड़े पुरजोश हैं, गजा मिलियन मार्च में जा रहे हैं, लाहौर की तरफ गामजन है। आपने गाड़ियों का भी रेंज किया है, क्या ये पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे या सिर्फ कसूर से लोग जा रहे हैं? नहीं, ये लाहौर और उसके गिरदोनवा से लोग शिरकत करेंगे। इसमें बड़ी तादाद तो लाहौर से होगी और बाकी जो गिरदोनवा के लोग हैं उनको भी दावत दी गई है और वो भी इसमें शिरकत करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने और जो उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द जो चीज़ें की हैं उनमें से एक ये भी है कि हम हर फोरम पे उनके लिए आवाज़ उठाएं और सियासी तौर पे प्रेशर डेवलप करें अपनी हुकूमतों पे
اور اکٹھے ہو کے یک زبان ہو کے یہ بات باور کروائیں کہ ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور تاکہ ہماری حکومتیں اس لحاظ سے کوئی پلاننگ کریں اور ان کی مدد کو پہنچے۔ جی ناظرین، یہ میرے ساتھ چودھری انیب افضل چھینا صاحب PP 177 کے جماعت اسلامی کی طرف سے قصور کے امیدوار ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ آج غزہ ملین مارچ میں بہت کثیر تعداد میں ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، اور لاہور سے بھی کثیر تعداد میں، اور لاہور کے جتنے بھی گرد و نواح کے ایریا وہاں سے لوگ وہاں پہ غزہ ملین مارچ میں شرکت کریں گے، اور ہمارا صرف آج کا مقصد یہی ہے، فلسطینیوں کے حق میں ہم نکلے ہیں اور اپنی حکومتوں کو، مسلم امہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ریلیوں کی صورت میں تو نکلتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی مالی امداد بھی کرنی چاہیے۔ اگر آج ان کے اوپر برا وقت ہے تو کل کو ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ یہ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ناصر حسین کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سمارٹ نیوز۔